हे चबियस, कैसे हो आप लोग। तो हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत। तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था, लाप्लास का सिद्धांत पढ़ा था ना। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं चैम्बरलिन का ग्रहाणु सिद्धांत। ठीक है, तो देखते हैं चैम्बरलिन महोदय ने क्या कहा था। इन्होंने बेसिकली अपने सिद्धांत में 2-3 बातें बताई और मोस्टली 4 ही हैं। देखते हैं क्या क्या बताया। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। देन इन्होंने बताया पृथ्वी की बसावट कैसी है, पृथ्वी जो है उसकी बसावट कैसी है ये बताया। देन इन्होंने बताया कि महाद्वीप और महासागरों की संरचना कैसी है। ये सारा कुछ इन्होंने इसी सिद्धांत में बताया है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि महाद्वीप और महासागरों की संरचना कैसी है। देन इन्होंने क्या बताया, वायुमंडल की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई। तो ये सब कुछ इन्होंने इस सिद्धांत में बताया है। हम इस सिद्धांत को बेसिक तौर पर पढ़ेंगे। ये जो हाइपोथेसिस है इनका क्या है, हम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है, प्रारंभ में जो प्रारंभ में जो ब्रह्मांड था उसमें क्या थे, 2 तारे हुआ करते थे। क्या थे, 2 तारे हुआ करते थे। प्रारंभ में जो ब्रह्मांड था उसमें क्या हुआ करते थे सर, 2 तारे हुआ करते थे। एक क्या है, सन अपना, और एक विशालकाय साथी तारा जो इसके साथ था। ठीक है, तो उसको बोलेंगे साथी तारा। ठीक है, आया समझ में। तो ये 2 चीजें थी। सर सन को क्या कहते थे, प्रोटोस्टार या प्रोटो सन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोटो सन, सन यानी सूर्य को हम प्रोटो सन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा था सर, इन्होंने बताया कि ये जो प्रोटो सन है ये कैसा है, ये जो प्रोटो सन है ये कैसा है सर, ये ठोस है और ये ठंडा है। देखो क्या बताया इन्होंने कि सन जो है ठोस है और ठंडा है, याद रखना। ठीक है, लास्ट में इनकी आलोचना भी होती है इसी बात पर। तो सन को इन्होंने क्या बताया, ठोस बताया और ठंडा बताया। ठीक है, और एक साथी साथी जो तारा था वो भी ब्रह्मांड में था। तो इन्होंने बेसिकली बताया कि ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या था, एक सन था जिसे हम प्रोटोसन कहते हैं, और दूसरा क्या था, उसका साथी तारा था। ठीक है, तो उसका साथी तारा था जिसे हम विशालकाय साथी तारा कहते हैं। ठीक है, एक छोटे से डायग्राम के थ्रू हम इनको समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सन, ये क्या है हमारा सन, और ये क्या है विशालकाय साथी तारा। तो ये विशाल तो लग नहीं रहा सर, तो सर विशाल बना लो। ठीक है, ये क्या है, विशालकाय साथी तारा। क्या ये साथी तारा। ठीक है, अब सर क्या हुआ, सर ये दोनों ब्रह्मांड में थे। ठीक है सर, अब सूर्य जो है, सन जो है, इसकी आकर्षण शक्ति से क्या हुआ, ये जो विशालकाय साथी तारा है ये क्या हुआ, आकर्षित होते 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 सूर्य से टकरा गया। क्या हुआ, सूर्य से टकरा गया। जब ये सूर्य से टकराया तो असंख्य क्या छोटे बड़े कण बाहर आए। क्या हुआ, ये जो छोटे बड़े कण हैं ये क्या हुए, बाहर आए। असंख्य जो छोटे बड़े कण हैं, क्योंकि ये सूर्य से टकराएगा तो कुछ तो भी बाहर आएगा ना, या सुनो, कुछ तो भी बाहर आएगा। तो ये क्या है, सूर्य की आकर्षण शक्ति से, सूर्य की आकर्षण शक्ति से साथी तारा सूर्य से टकराया। या सुनो, ये क्या, सूर्य की आकर्षण शक्ति से, ये क्या साथी तारा घूम रहा था ब्रह्मांड में, अचानक सूर्य की आकर्षण शक्ति से क्या हुआ, ये सूर्य से टकरा गया। जब ये सूर्य से टकराया तो ये क्या है, असंख्य छोटे बड़े कण क्या हुए, बाहर निकले। असंख्य छोटे बड़े कण कहां से, सूर्य से बाहर निकले। या सुनो, जल्दी बताओ, निकले ना। ये जो छोटे कण है इनको क्या कहा, ये जो छोटे कण हैं इनको क्या कहा, इन्हें
ग्रहाणु कहा गया। ये छोटे कण है, इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया ग्रहाणु। क्या कहा गया सर? ग्रहाणु। अब सर देखो, ये छोटे बड़े कण, हम देख रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होगी? सबसे पहले क्या इन्होंने जो बताया, सन था ब्रह्मांड में, और क्या था? साथी तारा था। साथी तारा ब्रह्मांड में घूम रहा था। जब ये सन के एटमॉस्फेयर या सन के पास आया, तो सन की जो आकर्षण शक्ति थी, सूर्य की जो आकर्षण शक्ति थी, उसने क्या किया? साथी तारे को क्या अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब आकर्षित किया तो वो क्या? सूर्य से टकराया। जब वो सूर्य से टकराया तो क्या असंख्य छोटे बड़े कण सूर्य से क्या निकले? बाहर निकले। अब ये जो कण बाहर निकले, इनको क्या कहा? इनको ग्रहाणु कहा। किसने कहा? चैम्बरलिन ने क्या कहा इनको? इनको ग्रहाणु कहा। यस और नो? आया समझ में? इनको क्या कहा? ग्रहाणु कहा। जल्दी बताओ। अब सर ये जो कण है सर, कुछ कण से मिलके कुछ, जैसे मान के चलो ये 3 कण है, इनसे मिलकर कोई एक ग्रह बना। समझ रहे? सर ये 3 कण है, इनसे मिलकर कोई एक ग्रह बना। सर ये 4 कण है, इनसे मिलकर कोई एक ग्रह बना। सर क्या ग्रह बना? जैसे मान के चलो इनसे मिलकर मंगल बना, इनसे मिलकर पृथ्वी बनी, इनसे मिलकर क्या बना? बताओ। सैटर्न बना, जुपिटर बना, कुछ भी बन गया। ठीक है, जुपिटर बना। ठीक है, आया समझ में? तो ये जो कण हैं, छोटे बड़े कण हैं, ये जो असंख्य छोटे बड़े कण निकले, इनको क्या कहा गया? ग्रहाणु। और इन ग्रहाणु से मिलके क्या बना? हमारे ये ग्रह बने। आया समझ में? इन ग्रहाणुओं से मिलके क्या बना? हमारे ग्रह बने। इन छोटे बड़े कणों से मिलके क्या बने? हमारे ग्रह बने। आया समझ में? यस और नो? यस और नो? अब एक चीज और, इन्होंने कहा ये जो क्या है, कण है, ये क्या है? इन्होंने कहा ये कण क्या है? ठोस है। क्या कहा इन्होंने? सॉरी, ये कण नहीं, ये ग्रह क्या है? ठोस है। इन्होंने क्या कहा कि ये जो ग्रह हैं, वो ग्रह कैसे हैं? ठोस है। सर आया कि नहीं समझ में? यस और नो? ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह कैसे हैं? ठोस अवस्था में मिलते हैं। किसने कहा? चैम्बरलिन महोदय ने। सर इन पे भी इनकी सर क्या आलोचना हुई? सर ग्रह ठोस अवस्था में मिलते हैं, लेकिन सर हमने तो पढ़ा है कि पृथ्वी प्रारंभ में क्या थी? तप्त गैस का गोला थी। दैट मीन्स पृथ्वी क्या थी? गैसीय अवस्था में मिलती थी। लेकिन इन्होंने बोला पृथ्वी कैसी अवस्था में मिलती है? ठोस अवस्था में मिलती है। इवेंचुअली इन्होंने बोला कि सभी ग्रह क्या है? ठोस अवस्था में मिलते हैं, तो उसमें पृथ्वी भी आ जाती है। ठीक है, आया समझ में? तो ये भी इनकी क्या आलोचना के कारण बने। ठीक है, अब इनकी आलोचना देखते हैं हम। ठीक है, आलोचना क्या है? इन्होंने सबसे पहले कहा असंख्य कण हैं, कौन से कितने ग्रह बने? सर 9 ग्रह बने। ठीक है, लेकिन आलोचना इनकी जो साथी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कहा कि सर ये जब साथी तारा था, ये टकराया सन से, तो सर असंख्य छोटे बड़े कण निकले। उन कणों को हमने ग्रहाणु कहा। सर इन ग्रहाणुओं से ग्रह बने। लेकिन सर इन ग्रहाणुओं से 9 ही ग्रह क्यों बने? 10 क्यों नहीं बने? 11 क्यों नहीं बने? या सर 8 क्यों नहीं बने? 7 क्यों नहीं बने? आया ना समझ में? तो ये इनकी क्या आलोचना का आधार है एक, कि सर असंख्य कणों से 9 ग्रह ही क्यों बने? ये दिख रहा है ना आपको? असंख्य कणों से 9 ग्रह ही क्यों बने? ये क्या है इनकी आलोचना। ठीक है, दूसरी आलोचना क्या? ग्रह सदैव ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। इन्होंने बोला ये ग्रह कैसे होंगे? ठोस अवस्था में होंगे। लेकिन सर पृथ्वी तो क्या थी? पृथ्वी तो तप्त गैस का गोला थी ना सर, हमने पढ़ा है। पृथ्वी क्या है? प्रारंभ में तप्त गैस का गोला थी। तो ये भी क्या है? इनकी एक आलोचना का आधार है। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा साथी तारा कहाँ से आया? ये भी सही है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो सन से जो टकराया साथी तारा, ये कहाँ से आया? इसके बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। इसकी भी तो उत्पत्ति कहीं से हुई होगी ना, तो ये भी नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, तो ये भी आलोचना। चौथी आलोचना है सूर्य ठंडा एवं ठोस। अब बताओ, सूर्य को उन्होंने ठंडा बोल दिया और ठोस बोल दिया। यस और नो? क्या बोल दिया उन्होंने? सूर्य को ठंडा एवं ठोस, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर वर्तमान स्थिति में हम देखें तो ये भी इनका क्या एक आलोचना का कारण बना। क्योंकि अगर सर सूर्य ठंडा एवं ठोस होता, तो उससे बनने वाली जो ग्रह हैं, उन ग्रहों में से एक ग्रह है पृथ्वी।
उस पृथ्वी को हम स्टार्टिंग में तप्त गैस का गोला कैसे बोल सकते थे? आया समझ में? क्योंकि पृथ्वी हमें मिली स्टार्टिंग में कैसी थी? तप्त गैस का गोला थी। अगर सूर्य ठंडा होता तो सर तप्त गैस का गोला जैसा वर्ड ही कहाँ से आता हमारे आगे? आया समझ में? तो पृथ्वी क्या गर्म थी, स्टार्टिंग में क्या थी? गर्म थी, उसमें कई सारी गैसेस थी। आया समझ में? तो ये इनकी आलोचना का ये मेन बिंदु है। ठीक है, तो ये थी हमारी चैम्बरलिन का ग्रहाणु सिद्धांत। आया समझ में? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें जेम्स जीन्स का ज्वारीय सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ऑटो स्मिथ का सिद्धांत। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमारा बेसिकली इसका हम रिवीजन करें तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम ओवरव्यू इसका देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले का चैम्बरलिन का ग्रहाणु सिद्धांत अगर हम पढ़ते हैं तो चैम्बरलिन महोदय ने कहा कि इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे सर, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की बसावट कैसी है ये पढ़ेंगे। महाद्वीपों महासागरों की रचना कैसे हुई ये पढ़ेंगे। वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई ये पढ़ेंगे। हमने क्या क्लियर किया? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, देखा हमने, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में क्या पढ़ना है? चैम्बरलिन का ग्रहाणु सिद्धांत। क्योंकि हम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, ये सारा कुछ हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, देन इनकी हाइपोथेसिस यानी इनकी परिकल्पना या इनके सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि सर सर्वप्रथम दो तारे हमारे आगे थे, एक का नाम था सन, एक का नाम था साथी तारा। उसका कोई नाम नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा था तो विशालकाय साथी तारा बोल देते थे उसको। ठीक है, सन को हम प्रोटोसन भी कहते हैं। सन को हम क्या कहते हैं? प्रोटोसन। सर ये प्रोटोसन कैसा था सर? ठोस था और ठंडा था। प्रोटोसन कैसा था सर? ठोस था और ठंडा था। इन्होंने बोला था ना, एक ठंडे पे आलोचना होगी। ठीक है सर, साथी तारा था। ठीक है, सन था, सन की वायुमंडल में सन था, ब्रह्मांड में सन था हमारे में, और विशालकाय साथी तारा था। साथी तारा ब्रह्मांड में घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था। जब वो सन के पास आया तो सन की आकर्षण शक्ति ने क्या किया? उसको खींच लिया। जब उसको खींचा तो यहाँ पे विस्फोट हुआ होगा, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे विस्फोट हुआ तो कुछ क्या हुआ? असंख्य छोटे बड़े कण क्या निकले? सन से बाहर निकले। ठीक है, आया समझ में? अब वो जो छोटे बड़े कण थे उनको हमने क्या कह दिया? ग्रहाणु कह दिया। ग्रहाणु कह दिया। आया समझ में? अब ये जो ग्रहाणु है, इनसे कुछ ग्रहाणुओं से मिलके कुछ ग्रह बने, जैसे मंगल, पृथ्वी, जुपिटर, सैटर्न और ये सब मार्स वगैरह। मंगल को मार्स कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, बने। इन्होंने बोला सर ये जो ग्रह थे वो ठोस अवस्था में थे, यानी सॉलिड फॉर्म में थे। ठीक है, आया समझ में? तो ये सब इन्होंने बोला, इन्हीं के ऊपर क्या हुआ? इनकी आलोचना हुई। कैसे सर? सब पृथ्वी से जो असंख्य कण बाहर निकले थे विस्फोट के कारण, उससे 9 ही ग्रह की बनी, पहली आलोचना। दूसरी आलोचना, ग्रह सदैव ठोस थे जबकि पृथ्वी तप्त गैस का गोला थी प्रारंभ में। साथी तारा कहाँ से आया? ये आलोचना हुई। और सूर्य ठंडा एवं ठोस कैसे हो सकता है? ये आलोचना हुई इनकी। ठीक, तो आज के लेक्चर में सिर्फ यही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जेम्स जीन्स का ज्वारीय सिद्धांत। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें अगर हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।